अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क। दोस्तों, आज 25 जुलाई 2025 है। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, इससे पहले मैंने जो है आईएमए के जो डबल ट्रिपल पैसे लिए हैं उनको जो पब्लिक नोटिस आई है, दरअसल उसके बारे में एक वीडियो रिलीज़ हुई थी। उसके बाद चंद लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया जो मासूम लोग हैं। हालांकि उनको पैसा ज़्यादा आया है, लेकिन वो लोग बेचारे हैं, बेकसूर हैं, जाने अनजाने में जो है ये स्कैम में वो भी लोग जो है फंस गए हैं। जी हाँ मेरे भाइयों बुजुर्गों, दोस्तों, इससे पहले मैंने जो बोला डबल ट्रिपल पैसे जो लिए उनसे पैसा वसूल करना, जी हाँ मैं उस जबान से टिका हुआ हूँ, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं कि गरीब लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। अब वो लोग क्या करें जो ऑलरेडी जो है मतलब पैसा जो भी आईएमए में डाले थे पैसा, उसके बाद उनको हर महीना पैसा आया, उनको डबल नहीं ट्रिपल भी आ गया। मसलन के तौर पे एक भाई को जो है उन्होंने कुछ 7 लाख रुपए डाले थे, उनको 11 लाख रुपए पैसे आए हैं। तो आईएमए की एक पब्लिक नोटिस जो है उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से आई है और उनको कहा जा रहा है 3,60,000 चिल्लर कुछ वापस करने को कहा जा रहा है। अब वो पैसा जो है इन्होंने मुनाफा समझ के इन्होंने पूरा पैसा खर्चा कर दिया, अब इनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं। तो आप लोग क्या करें? सबसे पहले तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लिए, नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 9823658527। दोबारा से नोट करिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर 9823658527। देखिए, मैं आपको मदद करने को तैयार हूँ, आपको इसका नुस्खा देने को तैयार हूँ, ठीक है। आप लोगों को कोई ना कोई एक एडवाइस दूंगा जहाँ पे आपका थोड़ा सा जो है राहत मिलेगा। पैसा तो वापस करना है, लेकिन पैसा वापस करने के लिए थोड़ा बहुत आपको मैं एक लेटर बना के दूंगा। हाँ, मैं फ्री में कभी किसी का काम नहीं करता, ये सबको मालूम है। वो वजह है कि हमारा चैनल चलना चाहिए, हमारे चैनल को फंडिंग चाहिए। आप जो है हमें फंडिंग करेंगे, डोनेशन देंगे, तो मैं आपको जो है उसके बदले में आपको थोड़ा सा जो है, आप किसी लॉयर के पास जाएंगे, हज़ारों लाखों पैसा खर्चा करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं अपने लॉयर से बात करके आपको बहुत ही कम खर्च में जो है आपको इसके लिए रिस्पॉन्स क्या देना है, आप इसका पैसा कैसे लौटाओगे इंस्टॉलमेंट में, जो भी है ये कुछ एक तरीका इसके लिए निकालेंगे इंशाल्लाह। तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये पब्लिक नोटिस क्या थी, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपको पब्लिक नोटिस मिली है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वीडियो नहीं देखोगे तो पछताओगे ज़रूर। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। पब्लिक नोटिस में दरअसल क्या है, मैंने क्या है उसका टेक्स्ट निकाला है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले नहीं करना चाहता, क्योंकि वो किसी जिसको भी आया है वो उनका पर्सनल मैटर है। तो आपको जो है यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका स्पेशल ऑफिसर एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 3rd फ्लोर, ये एड्रेस वगैरह दिया है। और आप हर जिसको भी पब्लिक नोटिस मिली है उनको एक डेट दी गई होगी, और यहाँ पे एक नंबर, ये यूनिक नंबर रहता है, सबका अलग अलग रहता है यहाँ पे नंबर, ठीक है। तो ऐसा एक लेटर आया होगा आपको, इसमें समन्स अंडर सेक्शन ये जो भी है बताया गया है। ये पूरा लेटर मैंने जो है पढ़ करके देखा, इसमें मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। ये लेटर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ये लेटर में दरअसल आपको जो है पैसा वापस करने के लिए लेटर नहीं इशू किया। ये पब्लिक नोटिस जो है, जो आपको दिया है, ये जो भी आपको रिकवरी नोटिस कहो या समन्स नोटिस कहो या कुछ भी कहो, ये जो आपको दिया है ये दरअसल जो है क्या बोलते हैं इसको, आपको सवाल जवाब के लिए बुलाया जा रहा है। आपको पैसा वापस देने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको सवाल जवाब के लिए कहा जा रहा है। ये याद रख लीजिए बात को, ठीक है। इसको आप पब्लिक नोटिस नहीं बोल सकते, भले ही मैंने इसको टाइटल में पब्लिक नोटिस दिया है ताकि लोग जो है पब्लिक नोटिस इसको समझते हैं, तो आप लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच सके। इस लेटर के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो है फलाने फलाने तारीख को, फलाने डेट को, फलाने टाइम को आपको ऑफिस में हाजिरी देनी है, आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए, आपका आधार, आपका वोटर कार्ड, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, आपका पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपका घर का एड्रेस
और अगर ऑफिस है तो ऑफिस का एड्रेस, ये तमाम चीज़ें। और एक एफिडेविट की बात करी है इन्होंने, डिटेल नोटराइज्ड एफिडेविट फर्निशिंग, आपका बैंक अकाउंट, आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो सेविंग्स बैंक अकाउंट, कितने बैंक अकाउंट हैं ये भी, और आईएमए में आपने कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए, इसका एक एफिडेविट बनाना है। ये डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा है, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना पैसा आपको मिला, और आप आईएमए से आपका ताल्लुकात क्या है, क्या आईएमए के मंसूर खान के साथ आपका कोई रिश्ता है, रिलेटिव्स हैं, या आप जो है बस मतलब एक आम नागरिक की तरह आपने वहां पे आईएमए में जाके पैसे डाले, या आपको किसी एजेंट ने वहां पे रेफर किया, किसी ने आपको लेकर जाके वहां पे पैसे जो है लगाने के लिए किसी ने आपको बोला था, ये चीज़ें आप अफिडेविट में लिख के देंगे। ठीक है, ध्यान रहे सच लिखना है आपको। ठीक है, वो पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट, उसके बाद इसमें अफिडेविट में ये भी लिखना है दैट यू आर नॉट ए फार्मर, प्रेजेंट प्रमोटर, ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर, मैनेजर, मेंबर, एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब आईएमए से कोई ताल्लुक नहीं है, आप एम्प्लॉय भी नहीं है। ठीक है, इन एनी फॉर्म ऑफ एनी अदर पर्सन ऑफ द सेड फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट और इट्स ये। तो आपके बैंक स्टेटमेंट जिस दिन आप जाएंगे उससे एक दिन पहले तक के जितना भी ट्रांजैक्शंस आपके बैंकों में हुए, जितने भी बैंक अकाउंट है, उनके बैंक स्टेटमेंट, फिर आपका जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है आपने जो फाइल किया है, ये आईएमए जब कंपनी जो चल रही थी, वो कंपनी के डेट्स जो भी मतलब वो 2013 से 2018 तक वो कंपनी चली थी, उस बीच में आपने अगर 2017 में इन्वेस्ट किए तो 2017-2018 का इनकम टैक्स का रिकॉर्ड, ये भी नुस्खा मेरे पास है, मैं भी आपको चाहे तो ये रिकॉर्ड निकाल के दे सकता हूँ। ठीक है, ये कोई भी आपको दे सकते हैं डिटेल्स, आपके पास पैन नंबर और पासवर्ड होगा तो आप भी निकाल ले सकते हैं। उसके बाद कंफर्मेशन बाय वे ऑफ एफिडेविट ड्यूली नोटराइज्ड एंड अबव फर्निश्ड डिटेल्स, कि आप ये जो भी आप एफिडेविट में दे रहे हैं वो सारा चीज़ जो है सही है, आप कुछ झूठ नहीं बोल रहे, सब कुछ सच है। डिटेल्स ऑफ योर डिपॉजिट इन विच यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज, यानी कि मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपकी आमदनी है नहीं है, ये सब चीज़ें आपको उनको देना है। मतलब यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट जो है ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट आया है, कहीं आप मंसूर खान के कोई रिश्तेदार तो नहीं है, कहीं आप उसके एजेंट तो नहीं है, कहीं आप उसके प्रमोटर तो नहीं है। तो मतलब ये साफ है, पैसा वापस करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप तसल्ली बख्श जवाब दे देते हैं एफिडेविट के ज़रिए, और जब इनके पास आप मीटिंग के लिए जाते हैं पर्सनली, आप जब ऑफिसर से मिलते हैं, अगर आप उनको सही जवाब दे देते हैं, अगर ऑफिसर कन्विंस हो जाता है, आपको पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर मासूम है तो आपको पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर वो कहता है कि देना है कंपलसरी, तो आप उसके लिए एक अलग से एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट में आप उनको पे करेंगे करके एक अर्जी डाल सकते हैं। अब वो मानना नहीं मानना उनकी बात है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है ही नहीं है, बहुत तकलीफ में है, तो वापस कैसे करोगे? पहली बात तो यह है कि अगर आप उनको कन्विंस कर सके कि आपको जो है, देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर में जाना है, गुस्से में नहीं जाना है, बहुत ही ठंडे दिमाग से बात करने हैं, आराम से बात करिए, आप उनको कन्विंस कर लेंगे तो आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था जो है आज का एपिसोड जो आईएमए के ताल्लुक से था। और मैंने एक लेटर भी जो है ड्राफ्ट किया है, वो लेटर भी मैं आपको जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने एक भाई के लिए ये जो है एफिडेविट मैंने तैयार किया है। ठीक है, ये एफिडेविट का रेस्पॉन्स है, ये भी देख लीजिए, मैंने एक रेस्पॉन्स के लिए एक लेटर बना के दिया है। तो ठीक है, कि उनको 20 तारीख का डेट दिया गया था, वो मैं अलग तारीख उनसे मांग रहा हूँ क्योंकि वो 20 तारीख ख़त्म हो चुका है, तो उनसे आजीजी से मांग रहा हूँ। उसके बाद मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो है उनका 3,65,000 जो है उसको इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ऐसी भी मदद अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट करिए 9823658527। जी हाँ मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9823658527। कॉल मत करिएगा, कॉल करेंगे तो आपका काम नहीं होगा, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करिए
अगर आप टाइप नहीं कर सकते तो ऑडियो में भेज दीजिए, आपको ज़रूर मदद की जाएगी। लेकिन मैं थोड़ा बहुत अपना मेहनताना, मेरा फीस जो भी है मैं चार्ज करूँगा, ठीक है। अपने वकील को भी मुझे पैसे देने हैं, तो ये वजह से आपको मैं ज़रूर पैसा चार्ज करूँगा और हमारे चैनल के लिए डोनेशन भी मांगूंगा। तो वो डोनेशन आप देंगे तो मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है। क्लियर है? तो अभी जो डाउट था आप लोगों का या आपका जो ये प्रॉब्लम था, मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है, सॉल्व हो गया है। आपको ये लग रहा था कि आपको पैसे वापस देने के लिए वो नोटिस आई है, नहीं, ऐसा हर वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे वापस करने हैं। आपको पैसे वापस ना करने के, अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप तकलीफ़ में हैं, तो उसके कुछ नुस्खे हैं, कानूनी दावपेश का हम जो है लेटर के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। अब वो ऑफिसर अगर ठान लिया कि आपसे पैसे लेना तो आपको देना ही पड़ेगा, तो उसके लिए इंस्टॉलमेंट के लिए आप अर्जी डालेंगे तो शायद वो आपकी बात मान जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने ये लेटर को ठीक से मेरे लॉयर से बात की, एडवोकेट से, और मैं खुद इसको पढ़ा, तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो है सिर्फ आपसे सवाल जवाब करने के लिए बोल रहे हो, अफिडेविट की बात कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? तो आप लोग जो है मुझे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे 9823658527। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9823658527। उस नंबर पे आप, ये स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर के ऊपर लिखा हुआ है, देखिए व्हाट्सएप नंबर एडवर्टाइजमेंट की जगह पे। तो वहां पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा कि आगे क्या करना है, और इसकी बाकायदा फीस होगी। अगर आप फीस देने को तैयार हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूं, ये वीडियो को खूब वायरल करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।